नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज 23 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने तैयार किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, नासा, डीआरडीओ। तो इसका सही जवाब है नासा। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसे नासा ने तैयार किया है और ये टेलीस्कोप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा दुनिया का, और इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। हबल टेलीस्कोप जो है वो रिटायर होने वाला है और उसके स्थान पर क्या कौन आ जाएगा? जेम्स वेब टेलीस्कोप आ जाएगा। ये हबल से ज़्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप है और आपको बता दें कि अंतरिक्ष की विभिन्न तस्वीरें जो अभी हमारे पास उपलब्ध हैं वो हबल टेलीस्कोप के माध्यम से ही उपलब्ध हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे एक कदम आगे है। जेम्स वेब कौन थे? तो जेम्स वेब एक वैज्ञानिक थे नासा के, और नासा के कह सकते हैं प्रमुख के तौर पे भी कार्य किया, सेकंड हेड के तौर पे कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, तो उनकी याद में नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम टेक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? शंकर बाल सुब्रमण्यम को, तेजस्विनी शंकर को, अर्जुन भुल्लर को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शंकर बाल सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो ये शंकर बाल सुब्रमण्यम जो हैं ये हैं आपका भारतीय मूल के प्रोफेसर। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर हैं और ये मेडिकल साइंस से संबंधित हैं और इन्हें इनके कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। मिलेनियम टेक पुरस्कार जो है ये फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, आप जानते हैं। ठीक है, और ये स्कैंडिनेवाइज कंट्री है फिनलैंड, और सना मारिन जो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं वो भी इसी देश की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत, कला, पर्यावरण या टेक्नोलॉजी? तो इसका सही जवाब है पर्यावरण। तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित थे। इनका 21 मई को निधन हो गया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे ये, और बहुत बड़े स्केल में ये आंदोलन इन्होंने 1973 में चलाया। इसके अलावा इन्होंने किसान आंदोलन और दलित उद्धार के क्षेत्र में भी कार्य किया है। ये वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते थे और उत्तराखंड राज्य से इनका संबंध था। ठीक है, टिहरी बांध जब बना था तो उसके डुबान क्षेत्र में कई गांव आ गए थे। उन सभी गांवों को उनका हक दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका सुंदर लाल बहुगुणा ने निभाई थी। तो एक बहुत ही महान हस्ती हमारे बीच से चली गई है और एक ऐसी हस्ती जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझिए क्वेश्चन आने वाला है, इसे बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पुत्र इंडियाज इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटी किनकी पुस्तक है? शंकर बालसुब्रमण्यम की, सुंदरलाल बहुगुणा की, भानु अथैया की, ओम शंकर भारद्वाज की? तो इसका सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 2 पुस्तकें लिखी, धरती का पुत्र, इंडियाज इन्वायरमेंट मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, तो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी पुस्तकों का नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा तो ये भी आ सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बार पद्म सम्मान को ठुकरा भी दिया था, बाद में इन्हें फिर दोबारा नवाजा गया पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्मश्री सम्मान इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय, कर्नाटक की कॉफ़ी, केरल का रबड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो चीकू उगाया जाता है उसे जीआई टैग दिया गया भारत में, उन राज्यों में। ठीक है, और ये जो है दहानू घोलवद सपोटा इसका वैज्ञानिक नाम है ना। इसे इस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ को निर्यात किया जा रहा है ना, जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, लंदन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ निर्यात हो रहा है। और क्यों निर्यात हो रहा है? क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है और कोविड पेशेंट्स को रिकवरी के बाद
कैल्शियम और जो विटामिन्स हैं उसको लेने के लिए बोलते हैं। तो जिन चीज़ों को लेने के लिए बोलते हैं वो सारी चीज़ इस फल में हैं, और इसी कारण से भारत में इसकी अच्छी पैदावार है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अच्छी है, कर्नाटक में मुख्य रूप से है, और कर्नाटक पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है ना। तो ये दोनों ही राज्यों में बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ये, है ना। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और क्योंकि जीआई टैग की बात हो रही है तो पहला जीआई टैग जो मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस राजपूत किस देश से खरीदा गया था? यूएसए, यूएसएसआर, यूएई और यूके। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर से आईएनएस राजपूत खरीदा गया था। ठीक है, और ये जो है नादेंजनी इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, और 1976 में समझौता हुआ था। 1980 में जब ये आया तो इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और तब से अब तक ये लगातार सेवाएं देते आया है, और अभी इसे रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, तो आईएनएस राजपूत को आप याद रखिएगा, बहुत लंबी सेवाएं दी इसने। ठीक है, और देश के लिए बहुत काम आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा साझेदारी समझौता किया है? भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान। बताइए। तो इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, तो रूस ने चीन के साथ सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा साझेदारी समझौता किया है। आपको पता हो कि भारत में अधिकतर जो परमाणु रिएक्टर हैं उसमें रूस का सहयोग है। कुदनकुलम इसमें से सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर भी है, इसमें भी रूस का सहयोग है। ठीक है, भारत की बहुत सारी जो मिसाइल कार्यक्रम है उसमें भी रूस का सहयोग रहता है। आप जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अभी जो रूस है उसका झुकाव चीन की ओर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और चीन की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो भी ज़्यादा हैं भारत से। इसलिए इन दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा साझेदारी समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? सुरेश मुकुंद, अनुपम खेर, AR रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सुरेश मुकुंद जी। तो सुरेश मुकुंद जी को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया अनुपम खेर को, हैप्पी बर्थडे जो उनकी शॉर्ट फिल्म है उसके लिए। AR रहमान ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है, बहुत पहले तो स्लम डॉग मिलेनियर में जो उनका गीत में जो म्यूजिक दिया उन्होंने, है ना, उसके लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मई, 21 जून या 20 जुलाई। बताइए। तो इसका सही जवाब है 22 मई, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो दिवस है ये आज के ही दिन है, मतलब 22 मई को। ठीक है, और इस दिन पे विभिन्न कार्यक्रम जो हैं देश भर में आयोजित हो रहे हैं, तो उसको भी याद रखना है। और इस दिवस की थीम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो थीम क्या है इस वर्ष की, ये आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसकी थीम है वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम सभी सॉल्यूशन के पार्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविसेल्फ क्या है? दवा, कोरोना वैक्सीन, कोरोना सेल्फ टेस्ट किट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोरोना सेल्फ टेस्ट किट। हाल ही में ICMR ने इससे अनुमति दे दी है ना, कि जो ये टेस्ट किट है इसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, और इसके द्वारा आप घर में ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तरीका बिल्कुल वही होगा, जो इसकी जो स्लाइड आएगी उसको नाक में डालना होगा। ठीक है, बस इसमें दिक्कत ये है, जो चेतावनी भी है इसकी, यानी खामी भी हो सकती है यानी कि अच्छे से अगर आप नाक के अंदर तक इसको अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट रिपोर्ट आपकी निगेटिव आएगी, और ऐसे में अगर कहीं कोरोना पॉजिटिव आप रहे तो आप समय पर इलाज नहीं ले पाएंगे। ये इसमें जो सुरक्षा और सावधानी बरतनी पड़ेगी इस टेस्ट किट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलापेगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर।
तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। कल हमने गैलापागोस द्वीप समूह को देखा था एक्चुअल में, जो आर्क हमने देखा था, है ना। आर्क जो ध्वस्त हो गया इक्वेडोर में था, ठीक है, वो आर्क आपका गैलापागोस द्वीप में ही था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उस आर्क का नाम बताइए प्लीज़। तो उसका आर्क का नाम है डार्विन आर्क, ठीक है। तो डार्विन आर्क अब ध्वस्त हो गया है, ठीक है। और ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है ये किस देश के अधीन आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसके अधीन आएगा? इक्वेडोर के अधीन। डार्विन आर्क भी वहीं स्थित है। तो डार्विन आर्क अगर इक्वेडोर में स्थित है तो गैलापागोस द्वीप समूह में किसका अधिकार है? इक्वेडोर का, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, इक्वेडोर की राजधानी क्या है? इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंडेमिक रडार किस देश के नेतृत्व में तैयार किया गया है? बताइए। यूके, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम डब्ल्यूएचओ और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? ग्लोबल पेंडेमिक रडार बना रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य जो कोरोना के वेरिएंट नए नए निकल के आ रहे हैं उसको ट्रेस करना और उससे विश्व को अलर्ट करना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस वर्ष रिटायर करने का फैसला लिया है? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो इसका सही जवाब है 2022, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को वर्ष 2022 में रिटायर करने का फैसला ले लिया है, ठीक है। तो इसमें उसको याद रखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने की हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका जो कह सकते हैं ब्राउज़र है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। गूगल क्रोम किसका ब्राउज़र है? तो गूगल का है क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। इसी तरीके से अन्य ब्राउज़र्स के भी नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 किस देश में आयोजित होगा? साउथ कोरिया, इंडिया, जापान या चीन? तो इसका सही जवाब है इंडिया, ठीक है। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 जो है वो भारत में होगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जब कोई बड़ी प्रतियोगिता होने वाली होती है तो उससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम रहा? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सॉरी, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसकी स्थापना में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा और छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। बताइए, कौन सी मृदा कंकड़ पत्थरों से युक्त होती है? भाबर, तराई, खादर या बांगर? तो इसका सही जवाब है भाबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि जो भाबर मृदा है ना, वो कंकरीली पथरीली होती है और जब नदी इस क्षेत्र से बहती है तो वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, या मतलब कह सकते हैं कि उसका पानी पत्थरों के नीचे से बहता है, ठीक है। तो ये वही क्षेत्र है। और जहाँ पे नदी का पुनः प्रकट होती है, जहाँ पे वो क्षेत्र कौन सा होता है? तराई क्षेत्र होता है। और खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमने क्लास में की है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मृदा के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपसे अनुरोध है कि मृदा का जो पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जैसे कि जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो उसको कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो बाकी मृदा से जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो यहाँ तक हैं, इसके बाद देखेंगे हम रिवीजन प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? ठीक है। तो ये हमारे आपका 15 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगर आपने 15 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल रिवीजन होगा, मतलब ज़्यादातर सवालों को जवाब आपको देना है, कुछ सवालों को जवाब मैं भी दे दूंगा, ठीक है। तो जो ये पहला क्वेश्चन है इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है चीन, ठीक है। तो चीन को याद रखना है। यहाँ पे अभी जनगणना हुई तो यहाँ के जो जनसंख्या विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 2025 तक भारत जो है दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल ACC बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी है? 12,500 करोड़, 15,400 करोड़, 18,100 करोड़ या 28,300 करोड़? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी? स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया है? 20, 22, 21 या 13? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस B-1-617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? 30, 22, 44 या 15? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? 10, 12, 15 या 11? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव? तो इसका सही जवाब क्या है? बताइए। इसका सही जवाब है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? फ्रैंक मेनारिया, डेविड मैथन, मार्टिन ग्रिफिथ्स, एंटोनियो गुटेरेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? भारत, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बलजीत कौर, नूरी शेरपा, गेलू शेरपा या मनीता प्रधान? बताइए। बहुत ही आसान है ये सवाल। इसका सही जवाब है बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला म्यूकरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में बनाया जाएगा? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से किन नेताओं की पहल पर की गई थी? बिल क्लिंटन एंड अटल बिहारी वाजपेयी, बराक ओबामा एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी एवं डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी एवं बराक ओबामा? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है A, बिल क्लिंटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, सारिका चौधरी, के रघोथमन या दिलीप चिनॉय? यह है अंतिम क्वेश्चन आज का। विनेयार्ड विंड प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? अमेरिका, इजराइल, रूस या भारत? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और प्लेलिस्ट से रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।